धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस वक्त केंद्रीय जांच एजेंसियों, जी हां, केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाते हुए 14 राजनीतिक पार्टियां एक साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई की तारीख भी निर्धारित कर दी है। उस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले को लेकर, मुद्दे को लेकर अलग ही बीन बजाते हुए नजर आ रहे हैं, अलग ही बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि अखिलेश यादव की ये कोई मजबूरी है या कोई राजनीतिक रणनीति के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब पूरा विपक्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहा है तो अखिलेश यादव अलग से बोलकर क्या अपने आप को कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया था। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो वीडियो रखने जा रहा हूं वो है तेजस्वी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं है। और आज भी उनके तेवर क्या हैं? ये तेवर आज उस वक्त तब दिखाई दिए जब तेजस्वी यादव आज सीबीआई के सामने पेश हुए। वहीं उनकी बहन मीशा भारती आज ईडी के सामने पेश हो रही है, यानी कि दोनों भाई बहन आज मुसीबत में हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लल्लन सिंह को सुन लीजिए, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई। तो आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर भी कर सकेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जाए। सुन लिया आपने, वो भी जिक्र नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस भी पहले ऐसा किया करती थी क्या। अब आपके सामने मैं बयान रखने जा रहा हूं कांग्रेस के धुर विरोधी माने जाने वाले अरविंद केजरीवाल। वो कल विधानसभा में खड़े होकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और भ्रष्ट बता रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का किस कदर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको अखिलेश भैया का हाल बताएंगे। मेरे को एक ऑटो रिक्शा वाला मिला। ऑटो रिक्शा वाला मेरे को कहता है, जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है।
देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठिए प्लीज प्लीज। सुन लिया आपने, केजरीवाल को भी और तमाम इन नेताओं को भी सुन लिया, एक सुर में बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। लेकिन भैया यानी अखिलेश यादव कुछ अलग ही बांसुरी बजा रहे हैं, सुन लीजिए उनको भी। सीबीआई पूछताछ देखिए, ये तेजस्वी यादव रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है, चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। सुन लिया आपने, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या करते रहते हैं कि भाई आज जिस तरीके से आज बीजेपी कर रही है वैसा ही कांग्रेस करती रहती थी। तो यहां सवाल ये पैदा हो रहा है कि भैया क्या सारे विपक्ष ज्यादा समझदार हो गए हो, ज्यादा रणनीतिकार हो गए हो, या अपने आपको ज्यादा बड़ा समझने लगे हो? यहां लोग दो तीन तरीके की बातें कर रहे हैं कि भैया इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है कि अभी तक इनके खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की गई है, बीजेपी ने इनको छोड़ रखा है, इनके चाचा शिवपाल पे तलवार लटकी हुई है, मरने के बाद इनके पिताजी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, इनके ऊपर भी कई सारे मामले दर्ज हैं। तो उसी से बचने के लिए ये बीजेपी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला नहीं बोल रहे हैं, केजरीवाल की तरह अनपढ़ नहीं बोल रहे हैं, भ्रष्ट नहीं बोल रहे हैं, लल्लन सिंह की तरह सीधे तौर पे नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरह सीधे तौर पे नहीं बोल रहे हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ अब अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मायावती उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है तो उसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो इन लोगों की जमीन सिमट कर खत्म हो जाएगी। इसलिए भी ये कांग्रेस से दूरी बना के रखना चाहते हैं। कुछ लोग वैसे ये भी कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में कैंपेन चलाया गया था आईटी सेल के जरिए या बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए कि अखिलेश यादव अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, अगर वो 50 सीटें भी जीत जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री का दावा पेश कर सकते हैं। ऐसे ही सपने मुलायम सिंह के भी थे कि 40-50 सीटें आ जाएं तो प्रधानमंत्री हो जाए, और हर कोई स्थानीय नेता जो क्षेत्रीय नेता है वो इसी तरीके के सपने देखने लगता है। सपने देखना बुरा भी नहीं है, लेकिन उस दौर में अखिलेश यादव ये बातें कर रहे हैं जिस दौर में तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्यों ना अखिलेश के इन बोल वचनों पर गंभीरता से सवाल उठाए जाएं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।